नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमा गणित वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह साहब। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं इस वक्त, और शॉकिंग, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं ये बात कर रही हूँ। इतने बड़े बड़े कनेक्शंस। तभी ये जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं इतना चौड़े में कहते थे ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चलते फिरते जो धमकियां देनी होती थी देते थे, और ममता बनर्जी से भी मिलने चले गए थे। सर, मैं ज्यादा माहौल नहीं क्रिएट करते, वेल स्ट्रेट अवे जंप इनटू द टॉपिक। ओवर टू यू सर। शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा कनेक्शन निकल कर आया है। ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो बिना फालतू की बात करे हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं। चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या दिन दहाड़े हुई, और उस हत्याकांड में जो तथ्य प्रकाश में आए वो चौंकाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जाएं। इसके पहले पश्चिम बंगाल में 361 बीजेपी के वर्कर्स की हत्या हो चुकी है। हिंसा एक ऐसा लगता है कि इस राजनीतिक दल के डीएनए में प्रवेश कर चुका है, और हत्या और ऐसे निर्मम और धमकी के साथ। सबसे पहले आप आइए, जो उनके छोटे सिपह सालार हैं, जिनका नाम ये बताया जाता है, अभिषेक। ना ना, अभिषेक की बात बाद में आएंगे। अभिषेक बनर्जी तो बाद में हैं। और ये जो इनके प्रवक्ता थे रिजू दत्ता, इनसे धमकी की बात, बहुत दपाटे की बात शुरू हुई। वो का अक्सर होता है ना, मेढकी को भी जुकाम होने लगता है। इनको भी बात जो उन्होंने कहा था ना कि देख लेंगे 4 मई के बाद, तो शुरुआत इन्होंने नहीं की थी। शुरुआत तो आपने बिल्कुल सही कहा, अभिषेक बनर्जी ने की थी। और उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। 27 अप्रैल को उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम देखते हैं कौन किसने किसने विरोध किया है, एक एक से हम निपट लेंगे, और देखते हैं दिल्ली से कौन बचाने आएगा। तो अब श्रीमान माननीय अभिषेक बनर्जी, जरा आप अपनी खैर मना लें, क्योंकि पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें आपको अब एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इनको आपने देखा होगा कि रिजू दत्ता जो है, इन्होंने माफी मांग ली अजय पाल शर्मा से कि अगर मैंने कोई पीड़ा दी है तो मैं बिना शर्त क्षमा मांग रहा हूं। ऐसा जो है इन्होंने पूरा टॉपसी टर्वी कर लिया, शीर्षासन कर लिया, कि बिल्कुल मालूम पड़ता है कि अरे अरे धमकी दी थी तो कम से कम ये कहो क्यों दी थी, कैसे दी थी। लेकिन अब इन्होंने, अब हम आ जाते हैं जो मेन इसके ऑर्केस्ट्रेट के ऊपर है, अभिषेक बनर्जी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि माननीय सांसद है, पहले तो इनका आपराधिक इतिहास देख लीजिए। इनके ऊपर 186 और धारा 34 आईपीसी के मुकदमे चल रहे हैं। एक तो पहली चीज, 27 अप्रैल को ये भी आपको पूरा मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इन्होंने खुल के कहा था हम देखते हैं कौन किसको बचा लेगा 4 मई के बाद। 4 मई न हो गया जो है, ये मालूम पड़ता है कि वो मकर संक्रांति ये मनाने वाले थे, घल्लू घारा करने वाले थे, क्या करने वाले थे, मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन इन्होंने जो खुल के पब्लिक मीटिंग में धमकी दी थी, इस चीज को देखने वाली बात है। और ये चीज अत्यंत आपत्तिजनक है। जिस लोकतंत्र के ऊपर हम गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, वहां ऐसे दुष्टात्मा इस तरीके की धमकी दे करके लोगों को धमकाते हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस हेट स्पीच के ऊपर मुकदमा लिख करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जिन जिन को इन्होंने धमकी दी है, और जिस धमकी के आधार पर इनसे विस्तृत पुलिस की पूछताछ के एक केस बन ही जाता है, जो इन्होंने कहा था जिस तरीके से, और बताया ये जाता है कि सत्ता 4 तारीख को जब सिचुएशन क्लियर होने लगी, तो गायत्री जी इन्होंने ये समझा कि ठीक है, सत्ता भले ही दूसरी पार्टी को चली जाए, लेकिन लगाम प्रशासन की हमारे हाथ में रहेगी। गली गली में जो हमारे गुंडे हैं, हुकूमत उनके जरिए चलेगी। जैसे हम अब तक 15 साल प्रताड़ित करते आए हैं, हम आगे भी प्रताड़ित करते रहेंगे। और उन्होंने ये दुस्साहसिक घटना कर दी। अब हम आ जाते हैं घटना के ऊपर। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि, अगर देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अभी जो है लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूं। लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन ने धमकी दी है, उसमें सबसे पहले इनका नाम आता है अभिषेक बनर्जी नंबर 1, रिजू दत्ता नंबर 2। रिजू दत्ता अगर अप्रूवर बनना चाहे तो अप्रूवर बन जाए, सरकारी गवाह बन जाए। तो मैं चाहूंगा कि वो, मेरा परामर्श भी होगा, रिजू दत्ता, तुम अगर समझे तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ, तुमने जेवरात बेचने की कोशिश की अपनी मां पत्नी की टिकट को आईपैक को देने के लिए, जो तुमने खुल के कहा है, तो अपनी खैरियत अगर चाहते हो तो तुम सरकारी गवाह बन जाओ। इसका फैसला तो खैर माननीय न्यायालय और वहां के अधिकारी करेंगे। अब इसके ऊपर आ जाइए।
अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम 27 अप्रैल को जो धमकी दी है पब्लिक मीटिंग में, ये एक मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस है, इसकी एनालिसिस की जाए और इनकी गहराई से पूछताछ हो। गहराई से पूछताछ नहीं कि बुला के थाने में एक प्याला चाय देकर के वापस कर देना, कड़ाई से पूछताछ की जाए और उसमें जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। ये मेरा परामर्श होगा। इसके बाद आप आ जाइए कि इसके टूल्स कहां से कहां जुड़ रहे हैं। जिस तरीके का यह हत्याकांड हुआ, जघन्य हुआ, प्लान तरीके से हुआ, ये पेशेवर हत्यारे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ग्लॉक पिस्टल तो नंबर्ड होती है, सप्लाई चेन से मालूम हो जाएगा कहां से कहां तक आई थी। इसी तरीके से जो व्हीकल थी जिसकी नंबर प्लेट टैंपर की गई थी, उनसे पता लग जाएगा। सारी लिंकेजेस, सारी चीजों का खुलासा करना ठीक नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव टूल है और आपका लोकप्रिय चैनल हमारे परम मित्र भी देखते हैं और उनको मैं पर्चा आउट नहीं करना चाहूंगा। बेहतर यह होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और बंगाल पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो बड़े बड़े केस का इन्होंने नावर। ये बात दूसरी है कि 15 साल में बंगाल पुलिस को, पश्चिम बंगाल पुलिस को इन्होंने अपाहिज बना दिया, और अपाहिज ऐसा बना दिया इन्होंने कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब मंच पे जा रहे थे शपथ ग्रहण में, तो एक महिला आईपीएस अधिकारी खड़ी तक नहीं हुई। पहले मेरा परामर्श होगा आईपीएस अधिकारियों को, जमाना बदल चुका है। जो आपने टीएमसी की गुंडागर्दी सीख ली थी वो अब आपके काम नहीं आएगी, वो आपके गले में एल्बेट्रॉस हो जाएगी, आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, आपके करियर के ऊपर ग्रहण लग जाएगा। इसलिए ये गुंडागर्दी छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स, आईपीएस ड्रेस रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल है, उसका निष्ठापूर्वक पालन कीजिए, वरना सिर्फ एक मिसडिमिनर के ऊपर महोदया आपका निलंबन ही नहीं, नौकरी भी जा सकती है। इसलिए लिबर्टीज मत लेने की कोशिश मत कीजिए। आपका कोई कमिटमेंट अगर कहीं होगा तो होगा, वो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन अगर आप सर्विस कर रही हैं तो सर्विस की मर्यादा है कि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं मंच के ऊपर तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है, खड़ा होना पड़ेगा आपको। मनमाने तरीके से आप लोग जो हैं जाके कभी ममता के साथ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो चीज आसानी से नहीं जाती है। जैसे एक बर्तन में, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि एक बर्तन में अगर प्याज महीनों तक रखा जाए, उसको तुम लाख साफ कर दो तो प्याज की दुर्गंध जाती नहीं है। वही हाल हमें दिखाई पड़ रहा है। ये जो प्रशासन है, इसको ठीक होने में, परिष्कृत होने में, शुद्ध होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नई सरकार अपने तरीके से वो जो काम है कि अनुशासन और निष्ठा, वो अवश्य प्रदान करेगी। अब हम आ जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। आपने सुना होगा कि संभल जहां पर दंगे हुए थे नवंबर 2024 में, वहां पर आपने ये देखा होगा कि अभी इनकी टीम गई थी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की टीम संभल क्यों जाएगी, और संभल अगर गई थी तो क्यों गई थी? 24 नवंबर 2024 को जो दंगे हुए थे उसमें एक नाम आया था, शारिक साठा। ये चरमपंथी है और ये जो एक वेबसाइट है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर हो सके तो अपने दर्शकों को दिखा जरूर दीजिएगा। ये बताया जाता है, पुलिस की चार्जशीट में भी है एसआईटी की, कि शारिक साठा वहीं का रहने वाला है। फर्जी पासपोर्ट के जरिए ये भाग गया यूएई, और दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का ये बहुत वैल्यूबल एसेट है। दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का बहुत वैल्यूबल एसेट है। और मैंने पहले कहा था जिस तरीके का हत्याकांड हुआ है वो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का है। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, इस काम में करोड़ों रुपए लगाए गए थे। और तो जब सर प्लानिंग आपने, आप कह रहे हैं कि सुवेंदु अधिकारी के पीए को जिन्होंने मारा, उनके तार संभल तक कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ना गलत मत समझिए, ये इन्वेस्टिगेशन की लाइन है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस अगर आई है संभल तक, तो संभल तक आने का मतलब है अकारण तो नहीं आएगी, कोई कारण होगा, और कारण बहुत स्पष्ट है। तो जिक्सॉ पीस का एक पजल है हत्या का एक होना। हत्या का होना, चंद्रकांत रथ जी की हत्या होना, हत्या के पहले 27 अप्रैल को उनको धमकी देना और कई चरणों में धमकी देना। एसआईटी ने इस चीज को जब अनावरण किया, और पश्चिम बंगाल की पुलिस का संभल में आना। संभल में आपका एक नाम आता है शारिक साठा, पिक्चर की ये तीसरी पिक्चर है, 27 अप्रैल पे आई है। चंद्रकांत रथ की हत्या पे आई है पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 3 संभल। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बिल्कुल साफ है। और संभल के दंगों में आप याद करें गायत्री जी, कारतूस कहां के मिले थे? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के।
मेड इन पाकिस्तान, मेड इन यूएसए, तो वहां भी पैटर्न लगभग यही था। बस केवल अंतर इतना था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में महाराज की सरकार है। यहां पर इनकी ऐसी तैसी हो गई और साठा का हो गया पाठा, और ये इनका पता नहीं गधे के सिर से जैसे सींग गायब होती है वो हो। और संभल में जिन जिन ने सर उठाया उनका तो खैर जो इलाज हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, उत्तर प्रदेश संभल ने सारी दुनिया ने देखा। वही कुर्बानी अब पश्चिम बंगाल मांग रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले हम मुद्दे की बात कर लें। आपने देखा कि शारिक साठा फर्जी पासपोर्ट के जरिए यूएई में है और दाऊद इब्राहिम गिरोह का जो सबसे बड़ा चरमपंथी गिरोह है विश्व का और आईएसआई का बहुत बड़ा एसेट है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन की डोमेन में है, आरोप प्रत्यारोप लगाना किसी पे ठीक नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे मैंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने जो कहा है तो उनको पूछना पड़ेगा कि अगर आपने ये ऐसे धमकी भरे शब्द किस आत्मविश्वास से और क्यों कहे, और अगर कहे तो आपके आत्मविश्वास का कारण क्या है। आत्मविश्वास का अगर ये कारण है तो ये बता दीजिए। और इसके पहले भी शारिक साठा के हत्यारों से जो 5 मौतें हुई थी उसमें से 4 इन्हीं हथियारों से शारिक साठा के गिरोह ने की थी। तो 4 आपने संभल में मारे, तो आपके जैसे कहते हैं ना, एक मर्डर में भी वही सजा है, बहुत होगा क्या होगा, तो एक ने तुम 4 और कर दो तो भी वही सजा मिलेगी। तो ये जो मनबड़ होते, चूंकि मैंने जिंदगी भर इन्हीं को डील किया है, ये फिर निर्भीक और ये उदंड हो जाते हैं। ये इतने उदंड हो जाते हैं कि इनका इलाज फिर थाने की खातिर तवाजो ही है। ये किसी से फिर वही एक भय है इनका। तो खातिर तवाजो तो अब इनकी होगी, क्योंकि खातिर तवाजो पश्चिम बंगाल पुलिस 15-20 साल में 30 साल में भूल गई कतई। वो बिल्कुल ही एक तरीके से एकेडमिक तरीके से चलते हैं। खैर चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट तो दीजिए। और मैं चाहूंगा कि क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ और जिन जिन ने रिजू दत्ता अन्य माफी मांगी, माफी मांगने से यही कि अगर आपने गोली मार दी उसके बाद कहते हैं आई एम सॉरी, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो रिजू दत्ता साहब आपने जो की है, अजय पाल शर्मा आपको क्षमा करें न करें ये अजय पाल शर्मा करेंगे, लेकिन जो धमकी भरी बातें आपने की थी वो कानून की दृष्टि से अपराध पूरा हो गया और आप सजा के हकदार हैं। और उसका पूरा पूरा मसौदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है। उसी तरीके से अभिषेक बनर्जी महोदय अगर माननीय सांसद भी हैं तो धमकी धपाटे और आपने लोकतंत्र के ऊपर आपने उसको डिरेल करने की जो कोशिश की, आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं और आप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में हम भारतवासी जो सामान्य नागरिक हैं बहुत हताश और निराश होंगे। आपने एक तरीके से वहां पर लोकतंत्र को डिरेल करने की कोशिश की। आप खुल के देखें कि आपने कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग नहीं किया। और मैं चाहूंगा अपने पूरे व्यावसायिक दक्षता के साथ अभिषेक बनर्जी का डिटेल्ड इंटरोगेशन होना चाहिए। इनके संपर्क सूत्र और इन्होंने किससे किससे बातचीत की है, किसके किसके संपर्क में थे, और पूरे एक्सचेंजेस न सिर्फ आईपैक से बल्कि सारे उनके जो थे उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन प्लान में आना चाहिए। और जिन जिन के संपर्क सूत्र में थे, अब हम आ जाते हैं कि पश्चिम बंगाल का संभल आना। अगर वहां पे मालूम पड़ा कि कोई सिम कार्ड था तो उसके लिए आने की जरूरत नहीं थी। वो तो आप कोलकाता में ही बैठ करके उन सिम कार्ड्स की जन्म कुंडली निकाल सकते थे। लेकिन अगर आप कोलकाता आए हैं, हालांकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर, पूर्व इन्वेस्टिगेटर, पुलिस अधिकारी होने के नाते बता सकता हूं, और बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य संभल में होंगे। क्योंकि जितना उन्होंने बताया, जितने जी पब्लिक डोमेन में आया कि केवल सिम कार्ड संभल के थे या कुछ और सुराग थे, तो उसके लिए तो आने की जरूरत नहीं थी। वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से, जूम कॉल पे भी हो सकते थे। लेकिन आपकी टीम अगर आई और हाई पावर टीम संभल आई, इसका मतलब है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग संभल से थे। और अगर ये निकल के आता, अभी हम कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, और अगर कोई निकल के आता है तो ये इसकी जड़ें हत्याकांड की बड़ी गहरी। ये तो डे 1 से हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, शातिर दिमाग के हैं, पूर्वाभ्यास किया और अपने तरीके से ऐसा शातिर अपराधी जो स्टांस बदल करके ये देखे निशाना लेके वाइटल पार्ट्स पे मारे। इसके बाद रुक करके देखे कि जिसके ऊपर उन्होंने गोली चलाई वो मरा कि नहीं मरा। इसकी प्रतीक्षा करें, जानते हुए कि लिंच हो सकता है, कि पुलिस दौड़ा के रगेद सकती है। आप समझ सकती हैं कि कितना ज्यादा उसका पूर्व अभ्यास हो गया हत्यारों का और आत्मविश्वास होगा। चंद्रकांत रथ की बूढ़ी मां, जिसका 41 साल के बेटे की हत्या हुई है, उन्होंने भी कहा, माता जी ने भी ये कहा है कि अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है।
तो इसलिए और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि मृतक की मां अगर कह रही हैं कि अभिषेक बनर्जी का इसमें हाथ पूरी तरीके से हो सकता है, तो इसकी भी विवेचना होनी चाहिए। और इतना कुछ सुनने के बाद चंद्रकांत रथ जी की वंदनीय माता जी, उनका बयान वो भी पब्लिक डोमेन में है, बंगला में है, लेकिन इतनी बंगला तो हम आप भी समझ सकते हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। दूसरी चीज ये है कि जो अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल को पब्लिक मीटिंग में जो कहा और धमकी दी, पॉइंट नंबर 2, इसके अलावा जो रिजू दत्ता ने दी और आपके तमाम काडर जिस तरीके से भौंक रहे थे, इस चीज का सबका मैं चाहता हूं कि एक चीज बना करके एक चार्ट बना ले, किसने क्या क्या कहा और उनके एक एक शब्दों की जब आप मीमांसा कीजिएगा तो गांधी जी, अक्सर ये होता है, अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। मूर्ख वहां चले जाते हैं जहां फरिश्ते भी जाने में घबराते हैं। तो अक्सर बड़बोले पने में, जैसे रिजू दत्ता बहुत कुछ बोल गए, अभिषेक बनर्जी बहुत कुछ बोल गए, ऐसे कई एक प्रवक्ताओं की अगर आप बयान ले लें, और ऐसा कुछ नहीं, देखिए ये कोई क्रांतिकारी काम नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस से मैंने के साथ बहुत काम किया है, बहुत अच्छी पुलिस है, लेकिन क्या होता है कि हथियार अगर बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो उसमें जंग लग जाता है। तो जंग को दूर करने के लिए पहले तो उसके हिस्से पुर्जे खोल दें और ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री के आगमन पर खड़े नहीं होते उन्हें करें बर्खास्त, और अपनी पुरानी ट्रेनिंग को याद कर ले, ग्रीस और तेल लगा करके, और बहुत सस्ता तेल आता है मशीन, और लगा करके हिस्से पुर्जे कर ले ठीक। और इतना कर ले कि इनके जो भी पहले हिटमैन प्रकाश में आए थे और मुखबिरों को, जो सूचना तंत्र होता है, इन्फॉर्मर, उनको सजग कर दें, और थोड़ी सी कड़ाई के साथ, और ना हो तो अजय पाल शर्मा ऐसे 2-4 अफसर को बुला लें और उनके साथ थोड़ा इंट्रोगेशन कर लें। मैंने पहले भी एक बार बताया था, ये पता नहीं आपके चैनल पे कहीं पे, जब पंजाब टेररिज्म चल रहा था तो हम लोगों के यहाँ आए थे डीएसपी मक्खन सिंह जी पंजाब से। उन्होंने कहा, साहब आप लोग जिस तरीके से पूछताछ कर रहे हो, आप 100 साल ना निकाल पाओगे, आप जाओ आराम करो, सुबह आना, और सुबह आप देखो कैसा ये ग्रामोफोन कार्यक्रम, ग्रामोफोन का जमाना था, ये बजेगा ये। और उसके बाद जब सुबह हम लोग गए, वाकई उसने कहा, साहब AK-47 यहाँ है, माल यहाँ है, RDX यहाँ है, लेकिन उसके तौर तरीके होते हैं। तो वही हमने कहा कि तौर तरीके अगर नहीं है तो मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की याददाश्त बिल्कुल ताजा है, और जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो मेमोरी लॉस नहीं होता है। आप लोगों ने चूंकि अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, हो सकता है कि आपकी मेमोरी फाइल्स डिलीट हो गई हो, डिलीट बटन लग गया हो, तो उसको रिबूट करने का समय आ गया है। और रिबूट करने के लिए अगर आप चाहेंगे, मुझे कोई दिक्कत दिखानी पड़ रही है, आपस की पुलिस फोर्सेस का कोऑपरेशन होता है। हम तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करते हैं, इंटर स्टेट तो छोड़ दीजिए। तो उसके लिए जरूरी हो तो पूछताछ में अगर कड़ाई करना हो, कैसे करना हो, या उन जिनको भी आपकी पूछताछ करनी हो, संभल लेकर के आप आ जाए। मेरा ये भी है, आप जिनको लाना है संभल लेके आ जाइए, और थोड़ा सा मौका संभल पुलिस को भी दे दीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मक्खन सिंह साहब ने हमारा मार्गदर्शन किया था, हम पूरी मदद करेंगे आपके इन्वेस्टिगेशन में, जो कि हमारा कर्तव्य है, जिस बात की तनख्वाह प्रत्येक पुलिस अधिकारी लेता है। जी सर, संभल से काफी सारे कतार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीएस अजय शर्मा संभल से, आईएसआई का फुटप्रिंट जब संभल के दंगे हुए थे, और पाकिस्तान के संभल से, ये वाली इन्वेस्टिगेशन भी संभल से। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा कहीं अपने परचम लहराती थी, वो था संभल। संभल में ही इनके वो एमएलए साहब थे या एमपी साहब थे जो अरेस्ट करके लेकर गए, जो बिजली चोरी करते थे सर, कटिया लगा लगा के हाँ, हजारों बर्क घरों। साहब की बात आप कर रहे हैं, हाँ बर्क साहब की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए बड़ा प्रीमेच्योर होगा अगर हम किसी पे आरोप लगाएं। Bring अभी down the हम context around संभल। संभल में ये सारे एक ही जगह कैसे संभल इकट्ठे हुए? ईपी सेंटर है, संभल ईपी सेंटर है, और आज से नहीं जमाने से है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज में हमको किसी के ऊपर, लेकिन ये मान के चलिए अगर गहराई से आप जांच करें, आप एक तार खींचिएगा तो 10 तार और निकल जाएंगे। उन 10 तार को जब आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा तो गायत्री जी 25 चीजें और निकल जाए। आज अगर मुझे करना हो, और ये अभी बात हमारी खत्म थोड़ी हुई, थोड़ा वक्त और लूंगा आपका, शारिक साठा का फाइनेंशियल ट्रेल अगर आप देखें तो उसकी कई शेल कंपनीज आई हैं। अभी आपने ये भी सुना होगा कि पश्चिम बंगाल से एक मौलाना साहब जो हवाला के बहुत बड़े खलीफा थे, वो भाग करके यूपी की तरफ आए। वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और अपनी मुसीबत को दावत दी और धर लिए गए। अब इंट्रोगेशन जब होगा तो उनके जरिए भी बड़ी मुफीद जानकारी आपको मिलेगी, किसको कितना पैसा उन्होंने ठीक ठिकाने लगाया, किसको कैसे पैसा पहुंचा। अब इसके ताज जो आके रुकते हैं, जो गाड़ी इस्तेमाल की इन्होंने,
जो गाड़ियां इस्तेमाल की, 2 व्हीलर्स, जो ग्लॉक पिस्टल आई, और इसके अलावा जिन लोगों ने धमकी दी, आप इनसे जरा कड़ाई से पूछताछ कर लें और आपका केस निश्चित सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होगा। मैं समझता हूं कि इतना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल की जो बदला हुआ परिवेश है उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता अगर दी जाए तो इसका सफल अनावरण मुझे दिखता है कि मेरे आंख के सामने दिख रहा है मुझे। जी, बड़ी कॉन्टेक्चुअल चीजें हैं, इसलिए अचानक से कोई भी इंडिया अलायंस का नेता भागा नहीं है। पर ममता के हारने के बाद अखिलेश यादव ही सबसे पहले गए। ममता को सांत्वना भी वही दे रहे थे और संभल में सबसे ज्यादा फेवरेट लीडर्स भी उनके वही हैं। मैं तो ये बोलूंगी लेट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड, बट मैं बस परिपेक्ष में रखना चाह रही थी कि संभल के आसपास चीजें बहुत सारी होती हुई नजर आ रही हैं। लगता है आईपीएस अजय शर्मा जी को सर अभी तक तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, हमने तो अपनी इच्छा जाहिर की थी। अमित शाह जी वीडियो बना के अमित शाह जी से रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज 5 साल के लिए दे दीजिए उधार, फिर वापस बुला लेंगे क्योंकि ही इज नीडेड देयर वेरी बैडली, स्पेशली द बॉर्डर एरिया सर, क्योंकि वायलेंस अभी भी मतलब है, वायलेंस हो रहे हैं दो चार, और वो इतनी जल्दी रुकेगा नहीं जब तक 10-20 को ठोका नहीं जाएगा जो हार्डकोर क्रिमिनल्स है वहां पे, तब तक वो भय नहीं बैठेगा उनमें, तब तक उस लाइन और लेंथ पर नहीं आएंगे। गायत्री जी एक लाइन में बता दूं, कुछ लोगों ने अपनी डेथ वारंट पे खुद ही हस्ताक्षर बना दिए हैं। समझ लीजिए, कुछ लोगों ने अपनी डेथ वारंट पे अपने आप हस्ताक्षर बना दिए हैं और उनकी डेथ वारंट के एक्सिक्यूशन में समय लग सकता है लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता। लिखा लीजिए आज मुझसे, क्योंकि इन लोगों ने जितने पाप किए हैं पश्चिम बंगाल की महान जनता अब प्रतिशोध मांग रही है। 41 वर्षीय स्वर्गीय चंद्रकांत रथ की जिस प्रकार की निर्मम हत्या हुई है, 361 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और इसके अलावा कितने लोगों की हत्या हुई है, जमीनें कब्जा हुई हैं। सर आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पूज्य पिताजी, उनके नाम पे जो हॉस्टल था, इतना बेशकीमती जमीन, उसको हथिया लिया टीएमसी ने, अपना कार्यालय बना दिया। मतलब आप देख सकती हैं कैसा अंधेर, मतलब अंधेर की पर एक होता है अंधेर, एक होता है आंख में सलाई घूमना। ओह माय गॉड, जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जमीन ही हत्या दी इन लोगों ने। जी, उनके फादर के हॉस्टल बनवाया था और उस हॉस्टल की बेशकीमती जमीन प्रॉपर्टी को टीएमसी ने अपना दफ्तर बनाया। तो मैं चाहता हूं इस तरीके के जो नाजायज कब्जे, कम से कम 15 दिन में ये सारे नाजायज कब्जे जो बिना टाइटल के बस जबरदस्ती घुस गए उनको खाली करा लें। उसके बाद जिन्होंने अपने कागज बनवा लिए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के दिशानुसार अगले 30 दिन में नोटिस देकर के उनको कब्जे में ले लें। और ये जितनी भी हत्याकांड हुए हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के हर जिले में कम से कम हर महीने 1 या 2 सजा करा लें और सुनिश्चित करें कि फांसी की सजा हो जाए। फांसी ना हो, आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास जिनको हो, कृपा करके पश्चिम बंगाल में उनको न रखें, कुछ सेवा का मौका इन लोगों को उत्तर प्रदेश को भी दें। जैसे कि हमारा एटा जेल है, मैनपुरी जेल है, फर्रुखाबाद जेल है, डासना जेल है, जहां जाके बड़े बड़े चरमपंथी जाकर के जिनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं 15 दिन। मैं चाहूंगा कि ये भी यहाँ तशरीफ लाएं। जी गायत्री जी। थैंक यू सो मच सर। लुक्स लाइक संभल से जो भी अपडेट्स आएंगे हम कवर करेंगे कि संभल से आगे क्या इंफॉर्मेशन आती है, बट फॉर नाउ इट्स वेरी वेरी, क्योंकि जो पहला लाइन इन लेंथ ऑफ नैरेटिव चल रहा था दैट वाज कि वो भाग कर गए हैं, जो किलर्स हैं, जो असैसिन्स हैं, वो भाग कर गए हैं बांग्लादेश की साइड से। बांग्लादेश कई लाइन चल रही है, उसमें भी कई लाइन चल रही है कि बांग्लादेश नेपाल की भी लाइन आई है, लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी बट सर अगर वो संभल की साइड आए हैं और संभल से उनका कनेक्शन है, इजियर वे नेपाल हो जाता है, और नेपाल से सर तस्करी बांग्लादेश में फिर भी थोड़ा सोचते हैं लोग कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, लुंगी छाप लोग आ रहे हैं, ड्रग्स ला रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है। नेपाल की जी साइड पे हमारा गार्ड जो है वो बहुत कम रहता है, वी आर नॉट फोकसिंग देयर, एंड आई ऑलवेज से देयर आर टू ब्लाइंड स्पॉट वी नीड टू एक्चुअली be very focused about. One is the Bangladesh border and the other is Nepal. धोखा वहीं होता है जहां विश्वास होता है। नेपाल बॉर्डर को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आईएस है कि कितने ऑपरेटिव सर पकड़े गए हैं, कितने लोग उधर, ये जो अभी आपने भी देखी थी धुरंधर में, और रियलिटी भी यही है, फेक करेंसी पूरा नेपाल के रास्ते से आता था हमारा, राइट? सो we'll keep updated sir. Thank you so much for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट और मेरी मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू गायत्री जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया आपने और मैं चाहूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाए, कोई चीज छूट ना पाए। थैंक यू सर।